सो हे गाइस एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस योर अब्दुल समद। सो आज यार चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं चैप्टर में क्या क्या रह गया और चैप्टर को जल्दी से ख़त्म करते हैं। पहली क्लास में हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख ली थी, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते और उसके ऑब्जेक्टिव देख लेते, उसके उद्देश्य क्या है वो देख लेते। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो इतना ज़रूरी क्यों होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, वो हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है गाइस, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट हमारे गोल को अचीव करवा देता है। अब आप खुद सोचो, कोई भी कंपनी है और वो कंपनी जो है वो कोई ना कोई उसका गोल ज़रूर होगा, ठीक है, कि उसको कोई रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना है, फिर उसको कोई प्रोडक्ट बनाना है। तो जो भी उसका गोल है, ये मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट उस गोल को कंप्लीट कराने में मदद करती है। कैसे कराती है? मैनेजमेंट जो है सबके जो एफर्ट्स है, इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स है, जो एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स है, उनको कॉमन डायरेक्शन में लाके ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करा देती है। सेकंड पॉइंट है गाइस, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब जब आपने अगर इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लीजिए, क्या कभी आपको कुछ समझ ना आए तो पहली वाली वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में जब आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी तो उसमें दो वर्ड आए थे, तो एफिशिएंसी और एक इफ़ेक्टिवनेस। तो एफिशिएंसी का मीनिंग वहाँ पे ये था कि काम को कम कॉस्ट में करना। अब मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। अगर अब एफिशिएंसी बढ़ेगी तो मिनिमम कॉस्ट आएगी, कॉस्ट बहुत कम आएगी, और अगर कॉस्ट कम आएगी तो ये एक कंपनी के लिए अच्छा साइन होता है। थर्ड है इस मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजमेंट क्या करता है? एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देता है। अब होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती है उनको किसी न किसी डायनेमिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना पड़ता है, और वो उनके लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल भी होता है, तो उसमें मैनेजमेंट हेल्प करता है। ठीक है जी। तो जो डायनेमिक इन्वायरमेंट है, इसके अंदर रहना और बाहर के इन्वायरमेंट से जो भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ये डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होना। तो बाहर का इन्वायरमेंट जितना भी चेंज होता है और जो अंदर का इन्वायरमेंट है उनको मैच करना इस तरीके से कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी अचीव हो जाए और हर चीज़ हमारी क्लियर रहे। तो ये मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देता है। फोर्थ पॉइंट है गाइस, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब अब जो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी मैनेजमेंट से अचीव हो जाता है। पहली वीडियो में जब हमने देखा था कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो थे वो जो मैनेजमेंट है वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें हमने पढ़ा था। तो मैनेजमेंट क्या करता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करा देता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि वो सारे ऑब्जेक्टिव, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन दे दी, ठीक है, और मतलब उनको पी रिकॉग्निशन मिल गई, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट मिल गई, तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आ जाती है। मैनेजमेंट हेल्प कर देता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। फिफ्थ है गाइस, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब जब मैनेजमेंट होगा, अच्छा मैनेजमेंट होगा तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी भी होगी, सोसाइटी की भी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जो भी कंपनी है वो जाहिर सी बात है करती तो है प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम, बट वो जो प्रॉफिट है वो कब तक कमाती रहेगी? उन्हें कभी ना कभी तो उसके बारे में सोचना ही होगा, कभी ना कभी तो सोसाइटी के बारे में सोचना होगा अगर उनको मार्केट में टिकना है तो ये क्या करती है? मैनेजमेंट क्या करता है? वो सोसाइटी को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। अब सोसाइटी को कैसे डेवलप करता है? अब कोई देखो, जैसे कोई प्रोग्राम्स हो गए तो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगा दिए, तो और फाइनेंशियल नीड फुलफिल कर दी, एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटीज़ दे दी, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट ये डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी भी करता है। तो इसीलिए इन पांचों पॉइंट के तहत ये जो मैनेजमेंट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो अब देख लेते हैं गाइस अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इस टॉपिक में देखो हमें करना क्या है। ये जो टॉपिक है ये इसमें हम क्या करेंगे, हम इसका नेचर देखेंगे मैनेजमेंट का। अभी तक हमने क्या पढ़ा? देखो अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली। हमने अभी तक ये देख लिया कि मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। लेकिन इस टॉपिक में हम ये देखेंगे इसका नेचर क्या है, मतलब मैनेजमेंट है क्या, साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है क्या। तो वो चीज़ इस वीडियो में इस टॉपिक में हम देखेंगे। अभी जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये काफ़ी बार बोर्ड में आया है। और दूसरी बात, अब इस टॉपिक को करने से पहले एक बार मैं ये बता दूँ कि टॉपिक करना कैसे है। हम क्या करेंगे, हम जितने भी सारे कैरेक्टरिस्टिक हो गए साइंस के, ठीक है, उनको मैच करके देखेंगे मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक से। अगर वो मैच होंगे तो हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। और इसी तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक आर्ट के होंगे, हम उसी को मैच करके देखेंगे किससे, मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक से। अगर वो मैच हो गए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। सिमिलरली अगर वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मैच होगा किससे, प्रोफेशन से, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक, तो हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। तो स्टार्ट करते हैं साइंस के कैरेक्टरिस्टिक देखे ना। उससे पहले हम साइंस की एक डेफिनेशन जान लेते हैं। साइंस, इट कैन बी डिफाइंड एज a systematic and organized body of knowledge based on logically observed finding facts and events। तो ये जो साइंस है ये क्या है, एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जो किस पे बेस्ड है, लॉजिकली फाइंडिंग फैक्ट्स एंड इवेंट पे बेस्ड है। ठीक है, अब सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज से यहाँ क्या मतलब है, यहाँ पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। ये साइंस की एक जनरल डेफिनेशन है जो कि एक आम आदमी को शायद नहीं पता, लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए। और इसकी हेल्प से जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी हम आसानी से मैच कर पाएंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक साइंस का होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। डेफिनेशन सही भी निकाल ली हमने, ठीक है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसके अंदर स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। तो अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है। हाँ बिल्कुल है, मैनेजमेंट के अंदर ये बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये प्रेजेंट है, ये हमने कह दिया। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब आप जितने भी सारे ये प्रिंसिपल देखते हो, एफ इक्वल्स टू एम में, या फिर और जितने भी सारे प्रिंसिपल है मैथ में हो गए और फिजिक्स में हो गए, तो ये जो सारे प्रिंसिपल्स है ये जो है बहुत ज़्यादा रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन हुई थी, उसके बाद ये प्रिंसिपल बने हैं, उसके बाद ये फॉर्म हुए हैं। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, अब हमें देखना है क्या ये उसमें प्रेजेंट है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, देखो ध्यान से समझना, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या है, ये इसमें प्रिंसिपल जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है। इसके प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो डील करता है किससे, ह्यूमन बिहेवियर से। और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड नहीं है। और ह्यूमन बिहेवियर अगर एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो फीचर है ये फुल्ली प्रेजेंट नहीं है, ये पार्शली प्रेजेंट है। भैया आप खुद सोचो, ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग उसका मतलब आप खुद देखो, उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, वो कभी भी पलट जाता है। तो इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग है वो उसको हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए जो फीचर है ये पार्शली प्रेजेंट है। थर्ड पॉइंट है गाइस, यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं उनके पास यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है। मतलब यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब जो यहाँ है, ठीक है, जो इंडिया के अंदर चल रहा है, और वही कहाँ चलेगा, वही चलेगा बाहर यूएसए में, ठीक है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, वही सेम प्रिंसिपल वहीं चलेगा। तो इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। अब आप खुद देखो, जो फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये है फोर्स का फॉर्मूला। अब ये इंडिया के अंदर ऐसा है नहीं, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर अलग होगा, यूएसए के अंदर अलग होगा, अमेरिका के अंदर अलग होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये जो फॉर्मूला है ये सब जगह एक ही है। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या कहती है, यूनिवर्सल वैलिडिटी ये कहती है कि ये जो साइंस के फॉर्मूले होते हैं ये यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। अब ये चीज़ देखते हैं हम मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना वो एग्जैक्ट नहीं होते, ठीक है, और उनकी एप्लीकेशन भी एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि कोई कहीं पे कुछ कर रहा है। मतलब इंडिया के अंदर जो मैनेजमेंट है वो अपने हिसाब से होता है, क्योंकि हमने एक फीचर भी पढ़ा था कि ये डायनामिक है, ठीक है, ये अलग यहाँ इंडिया के हिसाब से अपने में होता है, और बाहर अमेरिका में अपने हिसाब से मैनेजमेंट होता है। तो वहाँ पे अलग अलग मैनेजमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इसीलिए ये जो फीचर है ये प्रेजेंट नहीं है।
तो पहला फीचर प्रेजेंट था, बिल्कुल था, सेकंड पार्शली प्रेजेंट था, और थर्ड तो प्रेजेंट था ही नहीं। तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? इस कंक्लूजन ये निकल के आया कि हम ये कह सकते हैं कि इट कैन बी कॉल्ड एज एन इन एग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मैनेजमेंट साइंस है, तो आप कहोगे इट कैन बी कॉल्ड एज इन एग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस। अब देख लेते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, अभी जो मैनेजमेंट है ये आर्ट है। पहले तो हमने पढ़ लिया मैनेजमेंट एज ए साइंस, ठीक है। अब देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? आर्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं इसे करने से पहले, इसे कैरेक्टरिस्टिक मैच करने से पहले मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक से। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। आर्ट उसको बोलते हैं, आर्ट वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको रिक्वायर होती है स्किल, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। अब जाहिर सी बात है, आर्ट के अंदर क्या चाहिए? आर्ट के अंदर क्रिएटिविटी चाहिए। अगर किसी इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होगी, स्किल होगी कुछ करने को, और वो प्रैक्टिस भी खूब करता हो। आप खुद देखो, जो आर्ट के स्टूडेंट है, ठीक है, आर्ट के स्टूडेंट ड्राइंग बना रहे हैं। अब ड्राइंग में उनको स्किल चाहिए, उनके अंदर स्किल होगी तभी तो वो ड्राइंग अच्छी सी बननी है, ठीक है। अब प्रैक्टिस अगर खूब करेंगे तो वो ड्राइंग इतनी उसकी जो इमेज है वो निखार के आती है। तो आर्ट जो है वो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस रिक्वायर करता है, ठीक है। इसका सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है आर्ट का वो क्या है? वो ये है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज भी इसको हम कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ, ये जो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, अब वो मैंने पहले आपको बताया था, ये स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमें देखना है क्या ये साइंस में अवेलेबल है? बिल्कुल है, वही चीज़ जो पहले थी साइंस के अंदर भी, ये भी उसकी तरह सेम है। तो ये हम कह देंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। पर्सनल एप्लीकेशन कहता क्या है? अब आर्ट के अंदर सिर्फ ये नहीं है थियोरेटिकल नॉलेज पे ही बेस नहीं है सब कुछ, इसके अंदर जो बेस है वो पर्सनलाइज एप्लीकेशन पे भी बेस्ड है कि वो जो एम्प्लॉय है वो किस तरह से उसको अप्लाई करता है, किस तरह से उसको काम को करता है। कोई एम्प्लॉय अलग काम करता है, ठीक है, और कोई एम्प्लॉय अलग काम करता है। कोई जो सिंगर है वो अलग सिंगिंग करता है अपने स्किल के थ्रू, और कोई अलग करता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज तो है उनके पास, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो डिफरेंट होता है। सब एम्प्लॉयज़ का अलग अलग होता है, एक नहीं होता। अब देखते हैं ये वाला जो फीचर है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है क्या? मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, बिल्कुल है। अब क्या होता क्या है? जितने भी सारी मैनेजर्स हैं वो लर्न करते हैं सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, लेकिन जो उनकी एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है किस पे? वो डिपेंड करती है सिचुएशन टू सिचुएशन पे, ठीक है। वो उनके पर्सनल स्किल पे, क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है। तो ये जो फीचर है ये भी बिल्कुल प्रेजेंट है किसके अंदर? ये मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। थर्ड है गाइस बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब ये जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे बेस्ड हुए हैं, ठीक है। अब आर्ट भी क्या भी बेस्ड है? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी भी बेस्ड है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप क्रिएटिविटी दिखाओगे, उतनी अच्छी आपकी आर्ट होगी। अब मैनेजमेंट के अंदर भी ऐसा है, मैनेजमेंट के अंदर भी बिल्कुल ऐसा है। कैसे है? क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो भी आप आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, सेकंड चैप्टर, उसके अंदर भी क्या है? उसके अंदर भी बहुत मतलब प्रिंसिपल जो प्रैक्टिस पे ही बेस्ड हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुई है तभी ताकि वो प्रिंसिपल बेस्ड हुए हैं। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये क्या है? ये वाला प्रेजेंट फीचर जो है वो प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर, हाँ बिल्कुल है। तो हम कहते हैं कि ये भी प्रेजेंट है फीचर किसके अंदर? मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। अब कंक्लूजन क्या निकल के आएगा? अब पहला फीचर प्रेजेंट है, हाँ जी है, बिल्कुल है, मैनेजमेंट के अंदर है। सेकंड है, सेकंड भी है। थर्ड है, थर्ड भी है। तो हम ये कह सकते हैं इट कैन बी कॉल्ड एज मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। अगर आपसे कोई पूछे क्या मैनेजमेंट आर्ट है, आप कह दोगे येस,
इट कैन बी कॉल्ड एज मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। सो अब पढ़ते हैं गाइस मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। हमने देख लिया मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, अब देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मतलब क्या ये प्रोफेशन है। तो इसको पढ़ने से पहले, इसके कैरेक्टरिस्टिक, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक मैच करने से पहले हमें देखना होगा कि मैनेजमेंट की जो प्रोफेशन की डेफिनेशन है वो बेसिकली होती क्या है। जो डेफिनेशन है वो देखो कुछ गाइस जैसे है, प्रोफेशन कैन बी डिफाइन एज ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। प्रोफेशन बोलता है उस ऑक्यूपेशन बैक्ड को, मतलब उस नॉलेज को जहाँ पे ट्रेनिंग जो है रिस्ट्रिक्टेड होती है। मतलब प्रोफेशन बोलता है कोई भी ऐसी नॉलेज को, ठीक है, कोई भी ऐसी ऑक्यूपेशन को जहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब हम जाके उसमें एंटर होते हैं। वैसे ही मतलब बिना एंटर हुए, मतलब ऐसे बिना कुछ सीखे साके हम उसके अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, एंट्री जो है थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। हम इस तरह से नहीं जा सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको प्रैक्टिस करने के लिए आना भी चाहिए, ठीक है, और हमें उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी होनी चाहिए, हमारे पास डिग्री भी होनी चाहिए। प्रोफेशन सारी चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोफेशन कोर्स होते हैं, वो सारे प्रोफेशन कोर्स है। सीए हो गया, सीएमए, ठीक है, और सीएस, एसीसीए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब फॉर एग्जांपल ये भी हो गया, डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, तो ये सारे प्रोफेशंस के अंदर रहते हैं। अब आप खुद देखो, जो डॉक्टर्स हैं, अब उनका क्या है, उनको कहीं ना कहीं अपने जो उनकी एसोसिएशन बनी हुई है, उनको ताकि उन पर क्या करना पड़ेगा, उन पर रजिस्टर भी कराना पड़ेगा, तभी वो डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। ऐसी थोड़ी बैठ के कहीं भी किसी को भी देख लोगे, तो ये चीज़ें बिल्कुल मतलब पॉसिबल नहीं होती एक प्रोफेशन के अंदर, उसके अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्ट होती है। तो ये होती है बेसिकली प्रोफेशन की डेफिनेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है गाइस प्रोफेशन का वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, के इसके अंदर स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। हमने पहले भी पढ़ा था आर्ट के अंदर, और ये हमने साइंस में भी पढ़ा था। इसके अंदर स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है और ये मैनेजमेंट में भी अवेलेबल होता है। तो हम कह देंगे ये फीचर जो है प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर। सेकेंड है गाइस रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। बिल्कुल जी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, यहाँ पे इसी तरह आप नहीं घुस सकते, ठीक है। आपको पहले एक डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप यहाँ पे आओगे। अब देखते हैं क्या ये मैनेजमेंट में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई भी मतलब एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, अगर आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना ऑफिस खोल के बैठ सकते हो, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अब जो टाइम है गाइस, जो 2020 का, 21 का, 21-22 का जो टाइम फ़िलहाल चल रहा है, वो ये चल रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो IIM से पढ़ के निकले हैं, MBA करके निकले हैं, जिनके पास MBA की डिग्री है, वो उनको ही मैनेजर मानते हैं, ठीक है। अब ये टाइम चल रहा है, मतलब बहुत सारी कंपनीज प्रीफर करती है कि वो अपॉइंट करे MBA वाले डिग्री को बंदे को, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये फीचर है वो फ़िलहाल तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आगे ये प्रेजेंट हो सकता है। सो दिस फीचर इज़ नॉट presently in management, but very soon it will be included with statutory backing. ओके जी, तो ये प्रेजेंट नहीं है जी। थर्ड है गाइस प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब जितने भी सारी प्रोफेशंस होते हैं, इनके कोई ना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन बने हुए होते हैं, इनके कोई ना कोई एसोसिएशन बॉडीज़ बनी हुई होती है। फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स होते हैं उनको रजिस्टर कराना पड़ता है, कहाँ पे, उनको रजिस्टर करना पड़ता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। और जो लॉयर्स होते हैं उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर कराना पड़ता है। क्या करने से पहले, अपना प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने से पहले उनको इन एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है। उसके बाद ही वो अपना प्रोफेशन को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप देखो, कोई डॉक्टर है, उसने डिग्री ले ली, ठीक है, डिग्री ले ली, नीट क्रैक कर लिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पे जाएगा, अपने आप को रजिस्टर कराएगा। रजिस्टर करने के बाद जो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। तो ये होगा प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब देखते हैं हम मैनेजमेंट के अंदर क्या ऐसा है। नहीं, मैनेजमेंट के अंदर कोई ऐसा नहीं है, वही सेम चीज़ है। मैनेजमेंट के अंदर भी
आप क्या कर सकते हो मैनेजमेंट के अंदर, आप वही पहले वाला जो पॉइंट मैंने बताया कि इसमें कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कोई भी एसोसिएशन के अंदर जाके रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर जो है इनकी बड़ी बड़ी बनाई तो गई है एसोसिएशन, ठीक है। एम्स भी है, AIMA, लेकिन इनके अंदर क्या है, इनके अंदर बनाई तो गई है बड़ी बड़ी लेकिन इनके अंदर क्या है, इनके अंदर बनाई तो गई है, मैनेजमेंट के अंदर बनाई तो गई है एसोसिएशन AIMA, ठीक है, ये भी है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बनाई गई है, न्यू दिल्ली के अंदर है, कोलकाता के अंदर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। तो ये सारी है, तो लेकिन लीगली ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको उसके अंदर जाके पहले कोई रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या फिर उसके अंदर आपको एक क्या नाम है, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है। तो ये फीचर जो है वो प्रोफेशन के अंदर है, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि लीगली कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन आगे जाके ये कंपलसरी हो सकता है, वही चीज़ है कि सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, बट वेरी सून it will be included and get statutory backing also. फोर्थ पॉइंट है गाइस, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एथिकल कोड्स किसे बोलते हैं, एथिकल कोड्स बोलते हैं कोई रूल्स को, रेगुलेशंस को, ठीक है, जो इन प्रोफेशनल एसोसिएशन ने इनके ऊपर डाल रही होती है। अब डॉक्टर है, ठीक है, मैंने आपको पहले वाला एग्जांपल दिया, डॉक्टर गया, ठीक है, अपनी डिग्री लेके उसने एसोसिएशन में जाके क्या कराया, अपने आपको रजिस्टर करा लिया, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जाके रजिस्टर कराने के बाद उसने अपना ऑफिस खोल लिया या फिर उसने अपनी क्लिनिक खोल लिया। तो क्लिनिक खोलने के बाद उसमें उसको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर कुछ एथिकल कोड्स भी आते हैं, कुछ रूल्स भी आते हैं, वो जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं अपना जो प्रोफेशन है उसको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। जब वो अपना प्रोफेशन जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको उस रूल को भी फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर कोई ऐसा सीन नहीं है कि आपको रूल करने पड़ेंगे फॉलो। हाँ, एसोसिएशन वही वाली एसोसिएशन जो मैंने आपको बनाई हुई है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन दिल्ली के अंदर, लेकिन वो कोई ऐसा लीगली कंपलसरी नहीं है कि आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक। तो ये फीचर भी प्रेजेंट नहीं है, ऊपर वाला भी नहीं था, ये भी नहीं है। अब नेक्स्ट है गाइस सर्विस मोटिव। अब जो प्रोफेशन है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है सर्विस मोटिव का मतलब कहीं ना कहीं लोगों को सर्विस देना, ठीक है। ये बेसिक काम होता है प्रोफेशन का। डॉक्टर्स है, डॉक्टर दवाई दे रहा है, ठीक है, सर्विस, वो सर्विस है। लॉयर है, वो सर्विस दे रहा है। CA सर्विस दे रहा है। तो ये सारे प्रोफेशन जो है सर्विस मोटिव, इनका सर्विस काम होता है। पैसे कमाना भी होता है, लेकिन जो इनका प्राइमरी मोटिव है वो सर्विस मोटिव होता है। तो अब है क्या, इसमें ये फीचर है प्रोफेशन में। अब मैनेजमेंट के अंदर अगर हम जाएंगे, मैनेजमेंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो मैनेजमेंट का जो मेन काम होता है वो होता है अपने गोल को अचीव करना, हमने पहले भी सीखा था। और जितना हो सके ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी हो, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर आपको खुद ही पता है, प्राइवेट सेक्टर कहीं के लिए काम करता है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करता है। तो प्रॉफिट मेकिंग, अब यहाँ पे बात आती है, क्या आपको लगता है कि खाली एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो सकती है सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हुए? नहीं हो सकती। आज के टाइम में आपको सोसाइटी की भी नीड्स फुलफ़िल करनी होती है, ठीक है। बिना सोसाइटी की नीड्स के आप कभी भी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं कर सकते और उसमें मार्केट में भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फीचर जो है मैनेजमेंट में फ़िलहाल तो प्रेजेंट नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे कि देखिए, प्रोफेशन के अंदर सर्विस मोटिव है, ठीक है। अब मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, प्राइवेट वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाना, प्रॉफिट को बढ़ाना, ठीक। तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सर्विस मोटिव नहीं है। उनका तो काम है भाई क्या है, प्रॉफिट कमा रहे हैं वो, तो उनका तो काम ये है। लेकिन यहाँ पे काम क्या है, सर्विस मोटिव है, तो वहाँ पे काम प्रॉफिट मेकिंग। लेकिन मैंने क्या बताया कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग से ही काम नहीं चला सकती, उनको भी कभी ना कभी सर्विस मोटिव करनी पड़ती है।
तो सर्विस मोटिव करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है, ये फ़िलहाल तो ये प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बाद में प्रेजेंट हो सकती है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। ठीक है गाइज, तो उसके बाद हम देख लेते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकला इन सभी पॉइंट्स को मैनेजमेंट के पॉइंट से मैच करके। इट कैन बी कॉल्ड एज मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। बिल्कुल ठीक, जो मैनेजमेंट है वो फिलहाल अपने रास्ते पे है, क्योंकि आपने खुद ही देखा ज़्यादातर पॉइंट मैच ही नहीं हो रहा है, और जो मैच नहीं हो रहा है उनके पॉइंट्स के अंदर यही है कि हाँ वो आगे जाके बन सकता है, ये प्रेजेंट आगे जाके हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपसे कोई पूछे क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, तो आप कहोगे इट कैन बी कॉल्ड एज मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। सो ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, थोड़ा सा एक दो टॉपिक इसके बचे हैं, कोऑर्डिनेशन बचा है, और उसके बाद फंक्शन बचे हैं, और एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बचा है। क्या वो बचा है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर, ऑपरेशनल लेवल उसको हम बोलते हैं। तो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।